हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में बहुत ही सेफ होंगे। आज बना रही हूँ मैं पालक पनीर। बहुत दिनों से सोच रही थी पालक पनीर बनाने के लिए, बट बना नहीं पा रही थी। तो कल रात को पापा मार्केट गए थे तो पालक ले आए थे। तो मैंने रात को ही सारा मतलब पीस पास के रख लिया था पालक। तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी जाते हैं देवर जी और मतलब ये, तो मैं रात को ही पूरा इंतज़ाम कर कर देती हूँ, क्योंकि सुबह के लिए फिर मेरे लिए आसानी हो जाती है इस बनाने के लिए। तो पालक फिर सुबह मतलब कि साफ़ करती, फिर से उबालती, फिर पीसती, तो बहुत टाइम हो जाता। और दोनों को मॉर्निंग में जल्दी निकलना होता है और देवर जी को तो 7 बजे ही निकलना होता है। तो इसलिए रात को ही इंतज़ाम करना पड़ता है आधा मुझको। ये देखिए मेरी ग्रेवी बन गई है। मैंने इसमें खड़ा मसाला बस खाली 2 ही डाला है, तेज़पत्ता और बड़ी इलायची जो होती है वो डाल रखी है। तो सारे मसाले जो नॉर्मली पड़ते हैं, हल्दी, मिर्च और धनिया और नमक अपने टेस्ट के अनुसार मतलब डाल सकते हैं इसमें, कितना आपको कोई तेज़ पसंद करता है तो कोई हल्का कम। तो मैं मतलब कम ही डाल के रखती हूँ। जो मम्मी पापा हैं वो तेज़ नमक डालते हैं, तो इसलिए मैं मतलब कि कम ही डालती हूँ, क्योंकि ये लोग कम खाते हैं तो ये ऊपर से मिला लेते हैं मम्मी पापा जो उनको तेज़ खाना होता है। तो ये देखिए मैंने इसमें वो ऐड कर दिया है पालक। उबाल आ चुका है अच्छी तरीके से, मतलब कि हमारा जो पालक है वो पक चुकी है। तो अब मैं इसमें करूँगी पनीर ऐड, क्योंकि पालक जब पक जाती है मतलब कि बस थोड़ा 2-3 मिनट के लिए और पकानी है, तो उसमें पहले मैं पनीर डाल दूँगी। 5-7 मिनट के लिए और पका दूँगी, जिससे कि मेरी पनीर जो है साथ में पक जाएगी। इसमें जो मसाले हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो मैं इसे 5-10 मिनट के लिए अब ढक दूँगी। तब तक मेरा जो बाकी का काम है किचन का वो कर लूँगी, जैसे कि आटा गूँधना, बर्तन जो थोड़े बहुत होते हैं गंदे, जब तक सब्ज़ी पकती रहेगी और साथ में और भी काम होते रहेंगे। ये देखिए सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, पनीर में जो मसाले थे ऐड हो चुके हैं और कितना अच्छा कलर आया हुआ है। बिना प्याज और लहसुन की बनाई है मैंने ये पालक पनीर। अब मेरी पालक पनीर बन चुकी है और हमको शाम को जाना है पार्टी में, क्योंकि गली से जो मतलब कि कार्ड था वो आ रखा है। तो हम मेरे को, इनको और बाबू को जाना है सिर्फ। तो मैं ये रेडी हो चुकी हूँ, देखिए कैसी लग रही हूँ। सिर्फ मतलब ये मैंने नेकलेस था ना, काफ़ी दिन से सोच रही थी लेकिन पहन नहीं पा रही थी, तो इस शादी मैंने कैरी किया है इसको। और पता क्या, वहाँ पे डीजे बज रहा था तो बाबू ना गोदी में डांस कर रहा था। तो हम सोच रहे थे कि यार डीजे पे मतलब उतार देते हैं नीचे से बाहर, क्योंकि डीजे पे स्टेट में जो था भीड़ लगी हुई थी। तो बाबू उनको देख के, बच्चों को देख के मतलब सुन सा खड़ा हो जा रहा था, डांस नहीं कर रहा था। जैसे वो गोदी में चढ़ रहा था वैसे इनके साथ डांस करने लग जा रहा था गोदी में ही, क्योंकि उसके कहाँ से भी मतलब कि गाना की धुन सुनता है या कुछ भी, कहीं से भी उसकी आवाज़ आती है तो वो डांस करने लग जाता है। पता नहीं कैसे, कहाँ से चाहिए, देखिए कूदने लग जाता है। शादी से हम आ चुके थे, ये है शाम का टाइम, नेक्स्ट दिन का। तो ऊपर से मैं सारे कपड़े जितने भी सूखे थे सब उठा लाई थी, और बाबू जो था वह परेशान कर रहा था, तो मैंने ऊपर कैमरा लगा दिया था। तो वो बार बार ऊपर देख के जे जे कर रहा था, जैसे कि फ़ोन आता है सबका, वीडियो कॉल आता है तो सब जे करवाते, तो उसकी आदत तो वही है, ऊपर देख रहा था, सोचा था कोई बात कर रहा है तो इसलिए जे जे कर रहा था। और मैं इसके सॉन्ग लगा रही थी, क्योंकि ये सॉन्ग मतलब सुन के ना डांस करने लग जाता है। तो मैं सोच रही थी जब तक ये मतलब कि सॉन्ग दे सुनेगा और मतलब कि अपनी एक्टिविटी करता रहेगा, तो तब तक मैं अपने कपड़े जो थे सूखे हुए वो फोल्ड कर लूँगी। तो मैं साथ में इसकी पीपी भी दे दी थी, क्योंकि गाड़ी चलाता तो नहीं है लेकिन जो सॉन्ग है ना इसमें लगा हुआ वो चलाता रहता है, खुश रहता है। तो मैं सोच रही थी उस पर पहले इसको बिजी कर दूँ किसी ना किसी में, इसके बाद मैं अपने कपड़े फोल्ड करने लग जाऊँ। एक तो बिजी हो जाए, फ़ोन में देखता रहे, तब तक मेरा शाम का जितना भी काम है वो हो जाएगा। और फिर मैं उस किचन में भी जाना है, किचन में भी रोटी वोटी बनानी है मुझको। शाम को बहुत सारे काम हो जाते हैं और उसे पकड़ने वाला भी कोई नहीं है। पापा हैं जो है शाम के टाइम पूजा पे बैठ जाते हैं, और मम्मी बिल्कुल भी नहीं पकड़ती हैं, इसको पकड़ ही नहीं पाती हैं। और पहली बात वो जाता भी नहीं है उनके पास, इसलिए क्योंकि उसे चाहिए एक घुमाने वाला बंदा, क्योंकि उसे कोई घुमाता रहे, वो कहीं ले जा नहीं पाती हैं, तो इसलिए वो जाता भी नहीं है। तो फिर सिर्फ मेरे पास ही रहता है, फिर उसको पकड़ूँ फिर मैं काम करूँ, मेरे से नहीं बनता है। कभी कभी क्या होता है ना, मैं इतनी चिढ़ जाती हूँ उससे कि उसको ही मैं पीट देती हूँ। फिर बाद में पछतावा भी होता है, खुद को रोना आता है कि बच्चे को क्यों मारा अपने, कि क्या करूँ, काम और उसको संभालना मेरे बस की बात नहीं होती है।
और देखिए मैंने इसको कैसे मैंने बेकाबू से फ़ोन पकड़ाया है। और छोटे बच्चे को फ़ोन पकड़ाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन देखो कैसे परेशान कर रहा है। सारे फ़ोल्ड कपड़े दोबारा मतलब कि मुझे कभी कभी फ़ोल्ड करने पड़ जाते हैं, और इसलिए तो परेशान करता रहता है। और फिर ना क्या है कि देवर जी का रिश्ता भी पक्का हो चुका है, जैसे मैंने आपको वीडियो में ब्लॉग में बता चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ। तो फिर घर में सफ़ेदी का काम भी स्टार्ट होने वाला है, तो और काम मतलब कि बढ़ जाएंगे और काम फैल जाएगा घर में। फिर ऊपर से मतलब कि ठंड भी है, अब बच्चा भी छोटा है मेरा, सब देखना पड़ता है अकेले। और मैं साथ में टीवी देखने का तक का भी टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए काम भी करने के साथ साथ टीवी भी देखती रहती हूँ। एक तरफ मेरा काम भी करती रहती हूँ, तो एक तरफ टीवी भी मेरी चलती रहती है साथ में। और बाबू भी लगे पड़े हैं अपने खेलने में। ये देखिए कैसे कपड़े के पास ही ज़्यादा जा रहे हैं, उनको चिमटी जो लगी रहती है उनको ज़्यादा शौक है उनको चिमटी उठाने में। और क्या करता है, चिमटी उधर उधर फेंक भी देता है, एक जगह चिमटी मेरी रखने नहीं देता है ये। तो मेरे कपड़े ऑलरेडी मतलब जो है मैंने रख चुकी हूँ, अब बस बाहर के कपड़े रह गए हैं, ये मम्मी के बाहर जो थे उनके। अब मैं करने जा रही हूँ अनबॉक्सिंग अपनी ज्वेलरी का। मैंने मंगवाया है सिल्वर कलर की ज्वेलरी अपने लिए, नेकलेस। बहुत काफ़ी दिनों से सोच रही थी मंगवाने के लिए, लेकिन मैं मंगवा नहीं पा रही थी। मगर मन ही नहीं कर रहा था, कभी कहता मंगवाऊँ कभी कह रहा था नहीं मंगवाऊँ। तो फिर फाइनली मैंने मंगवा ली थी। मेरा बहुत ही मतलब मन था से पहनने कैरी करने का। और फिर हमारी मतलब वेडिंग एनिवर्सरी भी आने वाली थी, तो उस चक्कर मैंने और मंगवा ली थी। मैं जिस जो ड्रेस मैं पहनूंगी उसके साथ मैच कर गई, फिर इसलिए और मंगवा ली थी मैंने सोचा नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। और मुझे बहुत ही पसंद आई, इससे मतलब आई भी बहुत ही सुंदर है। और उसके साथ इयररिंग्स है, रिंग है और नॉच पिन आई है साथ में, मतलब पूरा सेट आया है, बहुत ही पसंद आया है मुझको। अब मैं आ गई थी नेक्स्ट इन पार्लर। मैंने पहले से ही बात कर ली थी पार्लर वाली, एक्चुअली जो पार्लर वाली है वो इनकी फ्रेंड है, तो इसलिए मैंने मतलब और बात कर ली थी और मैंने यहाँ से करवाई, क्योंकि भरोसा होना चाहिए। मैं सोचा कि इनकी दोस्त भी है तो अच्छा मतलब कि करेंगी स्मूथिंग, तो मैं अपने बालों की स्मूथिंग करवा रही हूँ। क्योंकि मैं अपने बालों में ना कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो हमेशा जोड़ा बना कर ही रखती थी, आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा आगे। ओपन नहीं रख पा रही थी क्योंकि मेरे बाल ना कर्ली हैं, तो उस चक्कर में और फूले फूले से रहते थे। बहुत मन करता था ओपन रखने का, पर रख नहीं पा रही थी बालों की वजह से अपने। एक्चुअली मैंने ना पहले भी एक बार अपनी स्मूथिंग करवा चुकी हूँ शादी के टाइम पे, लेकिन बाल मेरे अब पहले से बहुत ख़राब हो चुके थे, क्योंकि फिर बाबू भी हुआ तो उससे और मेरे बाल झड़ गए थे। तो फिर शादी की वेडिंग एनिवर्सरी भी आने वाली थी, और प्लस हम शिरडी भी जाने वाले थे। और शिरडी के बाद हम जाने वाले थे नासिक, क्योंकि मेरी जो नंद है वो वहाँ पे रहती हैं, तो वहाँ पे हम घूमने मतलब घूमने के एक तरीके से वहाँ से दर्शन करने के बाद प्लान था हमारा घूमने का, तो इसलिए और मैं स्मूथिंग करवा रही थी। और घर पे चल रहा है सफ़ेदी का काम, जैसे मैंने आपको बताया, और इसलिए मैं स्मूथिंग भी करवानी थी, क्योंकि टाइम नहीं था, क्योंकि उसी टाइम पे स्मूथिंग भी करवानी थी और सफ़ेदी का काम भी चल रहा था, क्योंकि बाद में मुझे टाइम नहीं मिलता, कि सफ़ेदी का काम मुश्किल से 20-25 दिन लग जाते, और मुझे हमारा जाने का टाइम है 15 दिन मुश्किल से मैक्सिमम। तो इसलिए मुझे मजबूरी में स्मूथिंग करवानी पड़ रही है इस टाइम पे। देखो मतलब कि स्मूथिंग सही मुझे नहीं लग रहा है इस बार हो पाएगी मेरे बालों में, रख पाऊँगी, क्योंकि 3 दिन के लिए ओपन रखना पड़ता है, और यहाँ ससुराल में जो है मुझे पल्लू करना पड़ता है, तभी भी मैं करवा रही हूँ। देखते हैं उस टाइम पे सही तक रहेगी नहीं रहेंगी। ये देखिए मेरे बालों की हो चुकी स्मूथिंग। कैसी लगी आप लोगों को मेरी स्मूथिंग वालों की, आप कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रही हूँ मैं इसमें, इस लुक में। और ये देखिए ये चल रहा है सफ़ेदी का काम, और जो देवर जी के रूम में है वो सामान हट चुका है, हटा दिया है हमने, और हमने बाहर रख दिया है सामान सारा निकाल के इनके रूम का। और प्लस हमने अपने रूम का भी रख दिया है सामान, ऊपर टाँड़ का जो भी था, क्योंकि अभी इनकी रूम में वो चल रही है पुट्टी, इसके बाद वो करेंगे हमारे रूम की पुट्टी, तो इसलिए हमने भी अपना सामान निकाल दिया है, जो मैं बड़ा था जो टाँड़ का था, क्योंकि एक साथ निकल नहीं पाता। और ये देखिए ऊपर का जो टाँड़ थी वो खाली हो चुकी है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा ये कैसा लगा, तो प्लीज़ शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।